अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एफबी टॉक से संडे के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है फैसल बशीर। तो आज की एक जो रिसेंट न्यूज़ है वो आपसे शेयर करूँगा। इसराइल ने दोबारा से फ़लस्तीन पर अटैक किया है और वहाँ पे काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ है और उनकी इमारतों को भी बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में सैकड़ों दफ़ा हो चुका हुआ है कि जब वो फ़लस्तीन को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसके इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए, वो गज़ा की पट्टी हो या वहाँ पे और इलाके हों, उन पर कब्ज़ा करने के लिए कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देता। ये एग्जाम्पल हमने कुछ दिन पहले भी देखी है जब उसने शाम पे बम्बार्डमेंट की है और शाम में भी काफ़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा और वहाँ भी काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ और उनकी जो इमलाक हैं उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखें, जो पास्ट में जो ताकतवर कोई भी मुल्क होता है जो कमज़ोर मुल्कों के साथ करता है, वही इसराइल इस वक्त मुस्लिम स्टेट्स के साथ कर रहा है जो भी उसके करीब लगती हैं। तो इसमें वाज़ेह पैगाम ये है कि वो ममालिक और वो कौमें जो अपने डिफेंस पे काम नहीं करती, जो अपनी तलवार को दीवार के साथ लटका के रख देती हैं, जो अपनी मफाद आमा के लिए अपने अफवाज पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो आज के दौर के नए वेपन्स नहीं बनाती, वो तैयारियाँ नहीं खरीदती, अपना एयर डिफेंस हो, वो चाहे बहरी डिफेंस हो, वो चाहे ज़मीनी डिफेंस हो, उसको डेवलप नहीं करती। उसके साथ ताकतवर मुल्क हमेशा ऐसा ही करते हैं जैसे कि हमें देखने में नज़र आ रहा है। तो इस कंडीशन में कोई भी अपना दुनिया का मुल्क हो, वो सफारतकारी से जो भी कर ले, तो ताकतवर मुल्क को रोकना नामुमकिन होता है क्योंकि उसके लिए वो एक आसान हदफ होता है। तो देखिए, वो फ़लस्तीन है, वो शाम है, वो इराक़ है, वो लीबिया है, वो कहीं पे भी बम्बार्डमेंट होती है तो इसराइल बहुत ही आसानी से जाके वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर देता है और अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करता है क्योंकि वो उनके लिए एक आसान हदफ है। उसको क्लियरली पता है कि ना उनके अफवाज हैं, ना उनके पास कोई एडवांस मिसाइल सिस्टम है, ना उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है और ना ही इस तरह के हथियार हैं कि जो उनको जो है रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो वो अपनी मनमानी करता है। ऐसे ही दूसरी सूरत में देखिए कि हमारे साथ एक हमारा हमसाया मुल्क जो है वो भारत भी है और वो हमारा जो हमसाया मुल्क है उसने कसम उठा के रखी हुई है कि इस खित्ते में ख़ुसूसन पाकिस्तान को चैन की नींद ना सोने देना है और ना यहाँ पाकिस्तानी को लाइफ में कोई तब्दीली आने देनी है, क्योंकि वो बॉर्डर हो, वो असले की रेस हो, वो एटॉमिक सिस्टम्स हों, वो अबदोज़ें ख़रीदनी हो, वो राफेल ख़रीदनी हो, S-400 इंस्टॉल करना हो, कुछ भी करना हो, इस खित्ते में एक रेस शुरू रखनी है जिससे कि ना ख़ुद उनकी जो अवाम है उनको सुख का सांस आए और ना पाकिस्तान में अवाम है इनको यहाँ पे सुख का सांस है। ये एक जंगी जुनून है जो कि हम पिछले कितने अशरों से देख रहे हैं वहाँ पे उसके दिमाग पे सवार है और वो जंगें भी करके देख चुका हुआ है, बावजूद इसके वो बाज नहीं आता। उसकी एक बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह एक ख़ब्त है जो उसके ज़हन पर सवार है और वो ये जानता है कि अपना वो ताकत के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, तादाद के लिहाज से हमसे बड़ा है और वो धौंस जमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। तो ज़रा सोचिए, अगर पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम अच्छा ना होता, हमारी अफवाज इतनी अच्छी नहीं होती, हम इतने कमिटेड ना होते अपने दिफा के लिए, हमारे पास इतना जदीद असला नहीं होता, GF-17 नहीं होता, GF-10C नहीं होता जो कभी पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदा है, उसका एक व्लॉग भी मैंने भी डाला है एफबी टॉक से यूट्यूब चैनल पर, वो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा एडवांस रडार सिस्टम्स नहीं होते हमारे पास और हमारे पास अच्छे मिसाइल्स नहीं होते। तो यकीन मानिए, जो इस वक्त फ़लस्तीन और शाम, इराक़ का हाल इसराइल कर रहा है, भारत भी हमारा हाल वही का वही कर रहा होता। उसकी वाहिद वजह यही है कि वो सारी कोशिशें करके देख चुका हुआ है, झूठी स्ट्राइक्स भी करके देख चुका हुआ है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि जब भी वो एक कदम बढ़ाता है तो पाकिस्तानी उसको मार मार के धकेल के बहुत पीछे धकेल देते हैं और उसका बुरा हाल कर देते हैं। तो वो फिर कई साल सोचता रहता है कि उसको क्या करना है। तो मैसेज ऑफ द डे ये है कि वो कौमें जो अपने डिफेंस से गाफिल हो जाती हैं, जो अपने डिफेंस पे इन्वेस्ट नहीं करती, जो बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट करती हैं, जो अपने रोड्स पे इन्वेस्ट करती हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकती। लेकिन जो अपने वेपन्स पे, अपनी अफवाज पे और उस क़ुव्वत पे इन्वेस्ट करती हैं जो कि उसकी सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की वजह होता है, बचती सिर्फ वही कौमें ही हैं। तो मैसेज ऑफ द डे आज इस संडे को 2022 का जो मैसेज ऑफ द डे है वो ये है कि प्लीज़ उस प्रोपेगेंडा से बाज रहें, उसके बारे में मत सोचें जो कि बाहर का मीडिया और बाहर के जो अपना इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ करने की कोशिश करते हैं कि जी हम किसी भी तरह से उनके बजट पे आवाज़ उठाएं। हालांकि आप अगर रियलिस्टिकली अगर आप बजट की तरफ देखें हमारी अफवाज का बजट, तो वो दुनिया के सारी अफवाज का बजट से कई गुना कम है। भारत का बजट से कितना कम है? इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, उनकी अफवाज का कई गुना बजट ज़्यादा है हमसे, हमारा बजट फिर भी कम है और इस कम बजट